बड़ी खबर आ रही है इस बीच, सीधे उसको रुख करेंगे, बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी। नवंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। नगर निकायों के चुनाव भी कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। पहले निकाय चुनाव करवाने का शपथ पत्र दिया, फिर पंचायत चुनाव करवाने का शपथ पत्र दिया। तो नवंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, नगर निकायों के चुनाव भी कराने की तैयारी है। और इन चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी पेश किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि शपथ पत्र पेश हो चुका है और ये फिर से पंचायत चुनाव करवाने का शपथ पत्र दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में। और संभवतः नवंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। नगर निकाय के चुनाव की तैयारी देखने को मिल रही है। पहले निकाय चुनाव कराने का शपथ पत्र दिया, फिर पंचायत चुनाव करवाने का शपथ पत्र दिया। में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का लंबे समय से इंतजार जो चल रहा था वो अब खत्म होने जा रहा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने अदालत के सामने चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल पेश किया। सरकार के मुताबिक 17 अगस्त को निकाय चुनाव, 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। अगर अदालत इस कार्यक्रम को मंजूरी देता है तो 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में अलग अलग चरणों में मतदान पूरा करवा लिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम का शपथ पत्र पेश किया। अदालत ने सरकार से चुनाव की तारीख पूछी तो सरकार ने बताया कि पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार ने कहा कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में तय हुआ कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा, जबकि 15 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी पूरी करी जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वहन का जो काम होगा वो होगा। उसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगा। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी की घोषणा पर टिकी हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी। इंडियन न्यूज के संवाददाता जयपुर से मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधा उनका रुख करेंगे। मनोहर, क्या कुछ जानकारी है? चुनाव को लेकर के प्रदेश में लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार थी, तो आज ये फैसला हो चुका है और हाईकोर्ट में जिस तरीके से सख्ती दिखाई थी उसके बाद आज हाईकोर्ट ने तारीखों का ऐलान करने को कहा था, तारीखों के लिए शेड्यूल देने के लिए कहा था। सरकार ने आज वो तमाम शेड्यूल है वो पेश कर दिया हाईकोर्ट में। सुनवाई के दौरान कोर्ट में साफ तौर से ये कहा कि आप पूरा शेड्यूल और तारीखों का ऐलान है वो कब करेंगे ये पूरा बताइए। तब जो सरकार ने कहा है कि 17 अगस्त को है जो निकाय चुनाव करवाएंगे और उसके बाद जो 23 सितंबर है उसको जो पंचायत चुनाव का ऐलान कर देंगे। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने कहा है कि 15 नवंबर तक पूरी चुनावी प्रक्रिया कर ली जाएगी और इससे पहले तमाम जो जरूरत की चीजें वो कर ली जाएगी। साथ ही जो 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग का जो आयोग की रिपोर्ट है वो भी सबमिट करने को कहा है और उस 15 अगस्त तक है तमाम जो आयोगों की लॉटरी है वो निकालने के लिए भी कहा गया। कुल मिलाकर 20 जो अगस्त तक है तो चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान कब करता है और ये पूरा शेड्यूल है क्या जारी होता है और कितने चरणों में चुनाव होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक राजनीतिक मुद्दा था विपक्ष के लिए वो अब उसका रास्ता साफ हो गया और कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव है जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव ऐलान के साथ ही यहाँ पर चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर दिया। अब निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट भी जल्द सौंप देगा और उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां भी देखने को मिल सकती हैं। बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र से